इसी पूरे विवाद को लेकर हमारे साथ खुद स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा जी और गुर्जर नेता हिम्मत गुर्जर भी हमारे साथ हैं और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लगातार सुबह से ये हंगामा चल रहा है, विवाद लगातार बढ़ रहा है। सबसे पहले रामकेश मीणा जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ सर। विवाद वहां से शुरू हुआ था जहां पर ये कहा गया कि आपकी मौजूदगी में आमागढ़ किले से भगवा ध्वज को हटा दिया गया, फाड़ दिया गया। अब ये ऐसी तस्वीर आज की सामने आना, क्या ये होना चाहिए था जो आज आपने देखा सुबह से लेकर अभी तक? जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा आमागढ़ के बारे में, जो भगवा ध्वज वहाँ लगाया जी, वो बिल्कुल गैर कानूनी अवैधानिक तरीके से, जिनका कोई हक वहाँ उस किले पर बनता नहीं है, उन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत वहाँ भगवा ध्वज फहराया। और इस बात की जानकारी जब मुझे मिली तो हमारे सूरजपोल इकाई के जो अध्यक्ष हैं राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के, उन्होंने मुझे बताया। मैं वहाँ पर गया किले पर और मैंने फॉरेस्ट के जो अधिकारी वहाँ पर थे उनसे इस बात में ऐतराज़ किया कि ये किला हमारे मीणा शासकों का किला है, हमारा इतिहास इससे जुड़ा हुआ है, हमारे अम्बा माता का इसमें मंदिर बना हुआ है, महादेव जी का मंदिर है, भैरव जी का स्थान है, और भी हमारे जो देवी देवता हैं उनके स्थान है। ऐसे ऐतिहासिक महत्व के, धार्मिक महत्व के किले पर किस तरीके से लोगों ने वहाँ प्रवेश करके उनसे छेड़छाड़ कर दी। अम्बा माता का जो मंदिर है उसको अंबिका भवानी का मंदिर कर दिया, अम्बेश्वर महादेव कर दिया, जगह जगह उसकी लिखाई पढ़ाई है उसको पोत करके और नई इबारत उसमें लिख दी। हमारा जो बीजक वहाँ पर लगा हुआ था उसको तोड़ दिया। तो ये सारे के सारे ऐतराज हम लोगों ने किए और मैंने ये फॉरेस्ट वालों को कहा कि मैं आपके खिलाफ ट्रांसपोर्ट नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराऊंगा। ये बात कहने के बाद में फॉरेस्ट वालों ने कहा कि साहब जिन लोगों ने ये झंडा लगाया है उनको हम बुला लेते हैं। उनको बुलाया, हमारी बात हो गई, उन्होंने गलती स्वीकार की। और जैसे ही हमने दूसरे दिन का प्रोग्राम रखा वो खुद किले पर आए और उन्होंने झंडा लगाने वालों ने खुद ने कहा कि साहब हम इसको उतार लेते हैं। एक लड़का उस पे पोल पे चढ़ा भी, वो सफल नहीं हो पाया, तो उन्होंने कहा कि इस पोल को हम नीचे लिटा करके झंडे को उतार लेते हैं। उतारते टाइम वो झंडा फट गया, उसमें वो लकड़ी टूटने से। हमारा किसी तरह का कोई झंडे का अपमान करने का कोई इरादा नहीं, कोई हमारी बदनीयती नहीं। हम ये जरूर चाहते थे कि हमारे किले पे मीणा शासकों का जो किला बहुत मेहनत और खून पसीने से उन लोगों ने बनाया, उस किले की दीवार पे भगवा झंडा क्यों लगना चाहिए? कोई मंदिर पे भी लगता तब भी हम उसको समझते। लेकिन रामकेश जी, ये कैसे हो पाया वहां पर? आप कह रहे हैं कि पहले से तो मीणा समाज का ही झंडा वहां पर था, वही झंडा लगातार मीणा समाज का वहां पर झंडा था। मीणा समाज का वहां पर जो पुजारी वो काम कर रहा था, पूजा अर्चना कर रहा था, तो फॉरेस्ट वालों से मिल करके और आरएसएस के लोगों ने क्या षड्यंत्र रचा है, वो हमारा जो पुजारी है उसको भी निकाल दिया और निकाल करके ये झंडा लगा दिया। अब झंडा जिस तरीके से टूटा हटा, उस बात को लेकर के एक सुदर्शन चैनल के हमारे सुरेश चौहान के हैं, वो सुरेश चौहान के ने उसको जिस तरीके से पेश किया, आप देख सकते हैं, उसकी बाइट देख सकते हैं, उसकी वीडियो देख सकते हो। हिंदू मुस्लिम और उसको भगवा से जोड़ करके आरएसएस और भगवा, हिंदू मुस्लिम, क्या क्या उन्होंने नहीं कहा। और स्थिति यहाँ तक आ गई कि उन्होंने हमारे मीणा समाज को बेहद आहत करने का काम किया। मीणों के बारे में अनर्गल टिप्पणियाँ की, मीणों को तरह तरीके से कई इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे पूरा मीणा समाज आहत है। और बार बार ये चैलेंज देते रहे कि भगवा का सम्मान में पूरे हिंदुस्तान मैदान में, और मैं खुद 1 तारीख को आऊँगा, 1 तारीख को 12 बजे आकर के मैं भगवा पहनाऊँगा। बिल्कुल रामकेश जी, मीणा समुदाय के सभी लोग एक साथ हैं, एकजुट हैं, क्योंकि ये भी बीच में खबर आ रही है, जो तस्वीर हम सुबह से भी दिखा रहे हैं उसमें कुछ लोग आपके साथ खड़े हैं, कुछ लोग किरोड़ीलाल मीणा के साथ भी खड़े हैं। प्रकरण नहीं है। हम लोगों ने केवल और केवल ये कहा था कि इसमें ये मीणा समाज का किला है, मीणा समाज का हमारा झंडा लगना चाहिए।
हमारे मत्स्य भगवान का, मीन भगवान का झंडा लगे, और जिस रोज ये झंडा उतारा उसी दिन जय जोहार जय आदिवासी और नहीं, तो मीन फिर- भगवान का वो झंडा हम लोगों ने वहां लगा दिया था। हाँ, और उसके बाद में कोई प्रकरण ऐसा नहीं, लेकिन किस तरीके से तेजी से ये प्रकरण घूमा, और सुरेश चौहान के ने डॉक्टर करोड़ीलाल जी से क्या उनसे बातचीत की, करोड़ीलाल जी संसद को छोड़ करके और यहाँ पर आए। मुझे कोई दुख नहीं है, ऐतराज नहीं है। वो आरएसएस से बहुत वर्षों तक काम किया है, हमारे समाज के बहुत बड़े नेता रहे हैं, 40 साल तक समाज को उन्होंने लीड किया है, तो मुझे इस बात का कोई ऐतराज नहीं है। वो आते, लेकिन मेरे को इस बात का जरूर सख्त ऐतराज है कि उन्होंने एक पक्षीय बात सुनी। सुरेश चौहान के लिए उन्होंने एक शब्द भी आज तक नहीं बोला है। जो व्यक्ति लगातार हमारे समाज को गालियां दे रहा है, अभी तक भी गालियां दे रहा है, उसके खिलाफ उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। हमने उसके ट्रांसपोर्ट नगर थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रखी है। गिरफ्तार की मांग तो सुरेश चौहान का की करनी चाहिए, करोड़ीलाल जी को। उनकी मांग नहीं करके मुझे गिरफ्तार कराने की बात करते हैं। ये मेरी समझ से बाहर का काम है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या एजेंडे के साथ करोड़ीलाल जी ने इस मुद्दे को अपने हाथ में लिया। लेकिन आज उन्होंने, पहले आए जब भगवा लगना चाहिए, झंडा लगना चाहिए, कभी उन्होंने ये बात स्पष्ट नहीं की कि मैं समाज का झंडा लगाना चाहता हूं। जैसे ही उन्होंने आज समाज का झंडा लगाया, लेकिन रामकृष्ण जी अब तो विवाद खत्म हो गया ना। विवाद मैं तो ये इसी को कहना लेकर चाहूंगा था। कि जब झंडा उन्होंने आज सुबह लगा दिया, पूरे मीणा समाज में खुशी की लहर है, कोई विरोध ही नहीं है। हम सब लोग चाहते हैं कि मीणा समाज का झंडा लगे, जब मीनेश का वहां झंडा लगे, वो झंडा लग गया। और हमारी सख्त मांग है, अभी मैंने मुख्यमंत्री जी को भी अभी कहा, मैंने ज्ञापन दे करके आया हूँ, मुख्यमंत्री जी को भी निवेदन किया है, हमारे पुलिस कमिश्नर को भी हमने निवेदन कहा है कि हर सूरत में जो झंडा अब लग गया समाज का, ये झंडा किसी सूरत में उतरना नहीं चाहिए। वहां पर हमारे देवी देवताओं की पूजा अर्चना के लिए हमको समय मिले, हमको वहां इजाजत मिले। और मैंने तो ये कहा है कि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के लिए भी हम लोगों को वहां जो है आदिवासी दिवस मनाने की इजाजत मिले, तो क्यों नहीं मिलनी चाहिए। हमारा किला है, मीणा समाज का किला, मीणा समाज का झंडा लग गया है, फॉरेस्ट में है, फॉरेस्ट उसको उसके संरक्षण में है, फॉरेस्ट के में फॉरेस्ट उसकी देखरेख कर रहा है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे जो धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए जो स्थान है, उन पे आने जाने की इजाजत हमको मिलनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि इस मामले में आपके जो समर्थक है, आपके भी और डॉक्टर मीणा के भी, दोनों ही कोई समर्थक नहीं है। ये सुरेश चौहान का बता रहा है, वो कह रहे हैं कि लिखित में चाहिए आश्वासन कि सब सरकार। लोगों की, युवाओं की भावना है, हाँ, युवाओं की इच्छा है, युवाओं में बड़ा जबरदस्त जोश है। हाँ। अगर वो इस बात को कह रहे हैं कि लिखित में चाहिए और झंडा लगना चाहिए, क्यों हमारी विरासत से छेड़छाड़ होनी चाहिए, तो उनकी नेचुरल फीलिंग है ये, इसमें कोई क्योंकि किसी तरह सरकार का कांग्रेस कोई की बात है नहीं है। रामकृष्ण जी, और आप खुद कांग्रेस के विधायक हैं। अब आप हमारे माध्यम से भी, फर्स्ट इंडिया के माध्यम से भी कह सकते हैं कि लिखित में आप जाकर के सीएम से बातचीत करें, या फिर अब आप ही उन्होंने लिखित क्या में- बात की है प्रशासन से। हाँ, अभी वो वहाँ आज उनको पुलिस ने अपने गिरफ्तार किया था, तो मैंने उस समय ही बाइट दे करके ये कहा कि मीणा समाज का किला, मीणा समाज का झंडा लग गया, इसमें करोड़ीलाल जी ने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है, इसलिए उनको तुरंत रिहा किया जाए। तो ऐसे में उनकी क्या प्रशासन से बात हुई है, और इस तरह की अगर कोई बात है तो इसमें हम लोग भी उनके साथ हैं, इसमें तो कोई दोहराए वाली बात नहीं है। और ये प्रकरण पूर्ण रूपेण अब बिल्कुल ठीक है। खत्म हो चुका है। आपने तो ये कहा रामकृष्ण जी की उनकी रिहाई होनी चाहिए। जब गिरफ्तारी हुई थी, आपने खुद ये जानकारी दी कि आपने खुद कहा था कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, जो भी किया, उनकी रिहाई होनी चाहिए। मैं तो उनकी रिहाई की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो जैसे ही वो बाहर मुझे निकले, गिरफ्तार कराने की हाँ, बात कर रहे हैं। वो जैसे ही क्या पता बाहर क्यों निकले, मेरे को गिरफ्तार कराना चाहते हैं, हाँ, मैंने क्या रामकृष्ण जी, किया है। वो जैसे ही बाहर निकले उन्होंने कहा कि धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश ये थी, और बकायदा आपका नाम भी उन्होंने लिया कि धार्मिक उन्माद फैलाने का काम अगर किसी ने किया है इस पूरे प्रकरण में, वो सुरेश चौहान के ने किया है, सुदर्शन चैनल ने किया है। उसको अगर आप देखें तो उसके खिलाफ तो बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और उनके खिलाफ हमने ट्रांसपोर्ट नगर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। प्रशासन से मैं अनुरोध करूंगा कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और उसने जो आज चैलेंज दिया, हम लोग 1 तारीख की हम लोगों ने मीटिंग भी इसलिए रखी कि वो बार बार हमको चैलेंज कर रहा था, राजस्थान में आऊंगा, 250 गाड़ी लेकर के आऊंगा, 500 गाड़ी लेकर के आऊंगा, और वहां भगवा झंडा फहराऊंगा। तो हमने भी उनका चैलेंज स्वीकार किया कि आप आइए,
राजस्थान के लोगों को, आदिवासी लोगों को इस तरह आप धमका करके और भगवा झंडा फहरा करके और अपनी जिद पूरी करना चाहते हो, ये आपकी जिद को हम किसी भी सूरत में पूरा नहीं होने देंगे और हम इंतजार कर रहे हैं उसका, आज आए नहीं वो। ठीक है सर, अब कोशिश हम यही तो होनी स्वागत चाहिए। करने के लिए तैयार थे उनका, वो आते तो उनका स्वागत करते, माला भी हमने मंगा रखी थी, लेकिन आए ही नहीं वो, क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है। बड़ी संख्या में पहुंचे भी हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, आपके समर्थक, प्रशंसक जो भी है पहुंचे हैं, लेकिन अब कोशिश ये होनी चाहिए कि मामला शांत हो। विवाद जो था उसका हल हो गया, आपने भी कहा कि झंडा बिल्कुल वहां पर फहराना था, झंडा फहरा दिया गया। अब कोई विवाद नहीं है वहां पर, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, किला बिल्कुल निर्विवाद है, वहाँ के धार्मिक स्थल जो है वो निर्विवाद है। हमारे जो पूजा अर्चना के जो स्थान है उन पे हम पूजा अर्चना की हम सरकार से परमिशन लेंगे और सरकार को परमिशन इसमें देनी चाहिए, इसमें कोई विवाद किसी तरह का नहीं है। चलिए ठीक, योगेश जी, आपने आज ज्ञापन दिया है, अभी मुख्यमंत्री आवास पर आप थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, हिम्मत सिंह भी पहुंचे थे, तो उस ज्ञापन में दिया है कि जितनी भी धरोहर है मीणा समाज की, चाहे वो आमेर से जुड़े महल हो, चाहे पन्ना मीणा का कुंड हो, चाहे वो मंदिर हो, उन सब धरोहरों को संरक्षित करने की बात भी आपने की है। और उसके साथ ये जो आमागढ़ का किले की बात है, तो किस तरह से ये पूरा, क्योंकि ये हेरिटेज प्रॉपर्टी है, किसी एक समाज की प्रॉपर्टी आज की तारीख में नहीं कहा जा सकता, ये हेरिटेज प्रॉपर्टी, तो किस तरह से इसको आप संरक्षित कर पाएंगे? योगेश जी, ये बिल्कुल हमारे ऐतिहासिक महत्व की प्रॉपर्टी है और हमारे शासकों ने बड़ी मेहनत से, बहुत खून पसीने से इस किले को बनवाया था और वो लगातार 600-700 साल तक इस किले पे काबिज रहे। नाडला गोत्र के जो मीणे हैं उनका ये किला था, उन्होंने बनवाया। 1727 में जब जयपुर की स्थापना हुई, उस समय नाडला गोत्र के जो मीणे यहाँ नाहरगढ़ के नीचे रहते थे और कभी उनका शमशान हुआ करता था, यहाँ खेजड़े वाले का जो रास्ता है यहाँ पर, यहाँ उनका निवास था और सामने उनका किला था। 1727 में महाराजा ने उनको ट्रांसफर किया, सवाई गैटौर में उनको जागीर अलॉट हुई, कम जमीन पड़ी, उसके बाद में चक गैटौर में गए वो लोग। तो एक बहुत बड़ा गांव हमारा मीणा समाज का, जो सवाई गैटौर, चक गैटौर, पूरे राजस्थान में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा गांव है। उन लोगों ने इस किले की देखरेख वो लगातार करते आ रहे हैं। देश की आज़ादी के बाद में ये किला फॉरेस्ट के संरक्षण में चला गया, फॉरेस्ट की निगरानी में ये किला अभी है, लेकिन इसके फॉरेस्ट के लोगों की मिली भगत से इसमें जिन लोगों ने वहाँ प्रवेश किया उन्होंने सारे वातावरण को खराब किया है। वहाँ पर जो ऐतिहासिक महत्व की और जो मूर्तियाँ हैं, उन मूर्तियों से भी छेड़छाड़ करके उनको भी गायब कर दिया। तो हमारी ये मांग है कि और हमारे जो स्थान है ऐसे, योगेश जी, ये जयपुर में, जयपुर के आसपास पूरे राजस्थान में 52 किले, बावड़ियां, धरोहर, महल मीणा शासकों के थे और अभी भी वो हैं। उनकी सूची हमने अभी पुरातत्व विभाग को दी है। लेकिन रामकेश जी, कहा ये जा रहा है ना, क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की है ना और आप भी विधायक कांग्रेस के हैं, तो फिर बोल रहे हैं कि इससे पहले ज्ञापन क्यों नहीं सौंप दिया गया बहुत पहले, क्योंकि मूर्ति तोड़ने का मसला तो बहुत पुराना हो गया ना। इस तरह का प्रकरण कभी हमारे ध्यान में आया नहीं, और जो आया खोगंग में आया था, आशावरी माता के आसपास जो कब्जे थे उनको भी हम लोगों ने वहां मीटिंग करके उनको हटवाया था। और वहां पर आज आशावरी माता का हमारा जो मंदिर है वो कब्जे मुक्त है। और अभी उसके आसपास, खोगंग के आसपास बहुत सारी जमीनों पर और अतिक्रमण है, दूसरे स्थानों पर भी अतिक्रमण हो गए हैं। तो मैं तो ये कहूंगा मुख्यमंत्री जी को कि जिस संस्था का, जिस विभाग के अंतर्गत उनका संरक्षण है, वो विभाग को तेजी से उसमें कार्रवाई करनी चाहिए, कब्जों को हटाना चाहिए और उनकी महल की और किले की जो ऐतिहासिक महत्व के ये किले और बावड़ियां हैं, महल हैं, इनके साथ में बहुत त्याग और बलिदान का इतिहास छुपा हुआ है। ये हमारा इतिहास नहीं लिखा गया, ये हमारे दुर्भाग्य की बात है। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, महाराणा प्रताप जब इस राजस्थान में अकेले रह गए थे, मेवाड़ और मारवाड़ के शासकों ने हाथ खड़े करके कह दिया हम प्रताप जी के साथ नहीं है, प्रताप को हमको मदद नहीं करनी। उस समय मीणा और आदिवासियों ने ही प्रताप जी को बचाया, अकबर से युद्ध किया और प्रताप के साथ
कंधे से कंधा मिला करके अपनी गर्दन कटाई। उसी इतिहास से इसलिए छेड़खानी की बहुत तो ये बड़ा लड़ाई है हमारा ना हमारा रामकेश जी। महत्व का रोहिलाल जी इतिहास यही है। कह रहे हैं ना। मीणा समाज का जो इतिहास है बहुत गौरवान्वित करने वाला इतिहास है। वो इतिहास धीरे 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 गायब हो गया। बिल्कुल, जो और- ऐतिहासिक महत्व की जो चीजें थी उन पे कब्जे हो गए। मैं ये बिल्कुल ये सरकार से मांग करूंगा कि हमारे ऐतिहासिक महत्व के किले बावड़ियों को उनका पुनरुद्धार किया जाए, उनमें पैसा लगाया जाए, सरकार पैसा मंजूर करे। ठीक है हिम्मत सिंह जी, जो ये पूरा विवाद निकल करके सामने आया, अब पटाक्षेप कैसे होना चाहिए? क्योंकि रामकेश जी कह रहे हैं अब तो कोई विवाद है नहीं, जो था वो खत्म हो गया, बाकी जो मांगे हैं उस पर सरकार से बातचीत वो कर रहे हैं, ज्ञापन भी सौंप दिया गया, लेकिन आज की जो तस्वीर उभर करके सामने आई अभी तक, क्या उसकी जरूरत थी? ऐसे माहौल को क्रिएट करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? देखिए, आभागढ़ का जो किला है वो ऐतिहासिक धरोहर मीणा समाज की है, लेकिन इसका विवाद की जड़ आरएसएस ने पैदा की है। वहां जब भगवा झंडा लगाया, उससे पहले मीणा समाज का कोई ये विरोध नहीं था कि आभागढ़ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि जो मूर्तियां तोड़ी गई उनको तोड़ने के बाद में कहीं न कहीं आरएसएस वालों ने उस पर झंडा, भगवा झंडा लगाया। उसके बाद विवाद हुआ, क्योंकि इतिहास जो है वो इतिहास अपनी जानकारी देता है, अपने अतीत को बताता है। तो समाज, मीणा समाज को ये मालूम चला कि आभागढ़ और आमेर के किले हमारे हैं, लेकिन वो फॉरेस्ट में है। मीणा समाज चुप था कि फॉरेस्ट में है, सरकार उसकी देखरेख कर रही है, लेकिन फॉरेस्ट वालों से मिली भगत करके आरएसएस वालों ने जब झंडा लगाया तो मीणा समाज में आक्रोश होना नेचुरल बात थी। उसके बाद में रामकेश जी ने उसका झंडे को उतारने की जो प्रक्रिया की, उसमें वो झंडा फट गया, लेकिन पूरे देश में आरएसएस और भाजपा वालों ने मीणा समाज के खिलाफ जबरदस्त आग उगली और अपशब्द कहे गए, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। इससे मीणा समाज में आक्रोश हुआ। और आज की जो रैली थी वो पूरे मीणा समाज की जो रैली हुई, उस रैली में पूरे समाज ने समर्थन किया, क्योंकि इतिहास में जो जानकारी दी गई उन जानकारी को छिपाया गया है। तो ये सभी का दर्द है, सभी समाज का दर्द है। उस समाज के दर्द के साथ हमने मीणा समाज का साथ दिया। पूरे जो किसान कौम है, जो कमेरे कौम है, वो सभी कौम इनके साथ आई। अब मामला ये है कि जब झंडा लगा दिया और उसके बाद में आरएसएस वालों का जो बयान आया, उस बयान का गुस्सा था। और सुरेश के को चौहान जो आरएसएस की भाषा बोल रहा था, वो कह रहा था कि मैं झंडा लगाऊंगा, मैं यहाँ आऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं 250 गाड़ी लेके आऊँगा, मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा हूँ, मैं हवाई जहाज से आ रहा हूँ, मैं वेश बदल के आऊँगा। तो समाज में बहुत ज़बरदस्त आक्रोश था। और अब झंडा लग गया, मामला ख़त्म हो गया। किरोड़ीलाल जी भी जो झंडा लगाने की बात थी, वो झंडा उन्होंने भी पूरा कर दिया और मीणा समाज की भी बात रह गई। तो ये मामला अब शांत हो जाना चाहिए, इसको ज़्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम यही कहेंगे कि सुरेश के चौहान को तो गिरफ्तार होना पड़ेगा। ठीक है, गिरफ्तारी की मांग आप करें योगेश जी, लेकिन इतनी देर तक जब ये पूरा मसला हो रहा था, झंडा वहां से हटा दिया गया, आरएसएस का जो भी है भगवा झंडा वहां पर लगा दिया गया, जब जानकारी मिली तभी क्यों नहीं फिर आवाज उठाई गई? अभी इतना इंतजार क्यों किया गया? माहौल इतना खराब हो, किरोड़ीलाल मीणा खुद वहां पर पहुंचे, फिर झंडा दूसरा लगाया जाए, इतना इंतजार क्यों? क्योंकि कब से ये हो रहा था, मूर्ति वहां पर तोड़ दी गई, पूजा अर्चना के लिए इजाजत नहीं है, उसकी भी मांग रामकेश मीणा खुद कर रहे हैं। इतना लंबा इंतजार क्यों, जब पहले से ये सब हो रहा था? दीपा, पूरी तरह ये एक सामाजिक इशू है, इसको हम राजनीतिक तौर पर नहीं घसीट सकते। और किरोड़ीलाल मीणा की बात करें, वो राजनीतिक नेता है लेकिन समाज के भी नेता है। सामाजिक रूप से सब जानते हैं कि उनका क्या स्टैंड रहा है अपने समाज के को लेकर। रामकेश मीणा गंगापुर सिटी से निर्दलीय विधायक है, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, अशोक गहलोत के दूर समर्थक कहे जाते हैं। आप खुद सामाजिक नेता हैं, तो एक तरह से कहा जाए इस पूरे मामले को लेकर सबसे बड़ी बात ये थी कि इतना विवाद होना नहीं चाहिए था जितना विवाद हो गया। और ये सब हुआ, मैं इसमें काफ़ी कुछ जिम्मेदार सोशल मीडिया को मानता हूँ, जहाँ गलत तरह की खबरें चली और इसको कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म में विभाजन की बात की गई। हमारे साथ रामकेश जी खुद मौजूद हैं और ये खुद पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो कैसे एंटी हिंदू हो गए? एंटी हिंदू इनको कहा गया, कई बातें की गई जिसका इन्होंने खुद ने भी खंडन किया। और ये बात भी सही है कि सनातन धर्म अपने आप में प्राचीन परंपरा रही है और उसके बाद जो भगवा है वो भी प्राचीन परंपरा का हिस्सा है। तो यहाँ जो मसला ध्वज का नहीं है, मसला यहाँ पर यह है धरोहर का। तो धरोहर हाथ से जो प्राचीन काल से और आज तक जो धरोहर संरक्षित रही, तो मीणा समाज एक अपने आप में सबसे पुराना या कहा जिसका ट्रेडिशनल समाज है। बाद में राजे रजवाड़ा आए, उससे पहले से
मीणाओं का राज, आमेर उनकी पूरी राजधानी रही और एक बड़ी रियासत और रजवाड़ा था आमेर का। मीणा यहाँ के राजा हुआ करते थे। और क्योंकि हिंदू धर्म से अलग होकर देख नहीं सकते, खुद जो मीन भगवान है, कहा जाता है उन्हें भगवान विष्णु का अवतार के तौर पर भी कहा जाता है। तो कई ऐसी बातें हैं जो पूरे सनातन संस्कृति को मीना समाज से जोड़ती है। और इसको कहीं पर भी जो भेद करने की जहाँ पर बातें की गई, तो हम अभी बात करेंगे रफ़ीक खान जी को लेकर भी मेरा सवाल रामकेश जी से है कि यहाँ बात ये भी आई कि रफ़ीक खान और आपने मिलकर। योगी जी, कोई रफ़ीक जी का कोई लेन देन नहीं है इसमें। असल में अगर आप मेरे से इसमें पूछना चाहें तो अभी गुजरात में चुनाव होने और उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेजी पर हैं। आरएसएस का एजेंडा बीजेपी का एजेंडा है और वो लोग एजेंडे के तहत ये काम कर रहे हैं कि यहाँ किसी भी सूरत में कोई हिंदू मुस्लिम दंगा हो, यहाँ अशांति फैले और उस अशांति का फायदा हम उत्तर प्रदेश में और गुजरात में लें। एक एजेंडे के तहत आरएसएस इसमें काम कर रहा है। उस एजेंडे को हम किसी भी सूरत में सफल नहीं होने देंगे। हमको ये चीज़ समझ में आ चुकी है और उनका एजेंडा भी हम लोगों को समझ में आ गया। हमको उकसाने का जो काम किया वो सुरेश चौहान ने किया, उसके खिलाफ कार्रवाई की किरोड़ीलाल जी बिल्कुल भी कोई मांग नहीं की है। एक शब्द भी सुरेश चौहान के खिलाफ उन्होंने नहीं बोला। इतने बड़े समाज को जिसमें वो खुद पैदा हुए, उस समाज के बल पर बरसों बरस उन्होंने राजनीति की। मैं उनसे मांग करूंगा किरोड़ीलाल जी, एक बार कम से कम उस सुरेश चौहान को पूछ तो लो कि वो क्यों गालियां दे रहा है मीणा समाज को, कैसे उसने अपशब्द बोले। ये उनकी जो है, जो जिस तरीके से उन्होंने मीणा समाज को ललकारा है और गालियां दी है, ये हमारे लिए बहुत अपमान का विषय है और आपके लिए भी बहुत अपमान का विषय है। आपको जो उसके खिलाफ एफआईआर है, उस एफआईआर में बयान देना चाहिए और उसको गिरफ्तार कराना चाहिए। लेकिन रामकेश जी, आपको एंटी हिंदू कहा जा रहा है और आप उस बात को लेकर क्या कहेंगे? योगेश जी, मैं हिंदू मुस्लिम ये जो बातें हैं, मेरा सीधा सीधा मानना है कि हम लोग आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं और आदिवासी जो ट्राइबल हैं वो ट्राइबल को भारत का संविधान में बिल्कुल स्पष्ट व्याख्या की हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ट्राइबल्स पर हिंदू उत्तराधिकार कानून लागू नहीं हो रहा, हिंदू मैरिज एक्ट ट्राइबल्स पर लागू नहीं होता। हम इस देश के मूल निवासी हैं, आदिवासी मूल निवासी, और हम सनातन प्रकृति को, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। सनातन धर्म में, सनातन धर्म का जहां तक मैं, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, सनातन धर्म का मतलब है प्रकृति पूजक। आज भी हमारे गांव में हम लोग जल अगर रखा हुआ है, कोई भी अगर विवाद की बात है, हम कहते हैं जल को उठा करके बताओ, जल के हाथ लगा दीजिए। अगर कोई ऐसे विवाद की बात है, हम हरे वृक्ष के नीचे बैठे हैं, हम उसको वृक्ष की, भाई हरे वृक्ष की तरफ जो है आप हाथ करके आप जो है सौगंध खाइए। सूर्य नारायण भगवान की तरफ भी हम हाथ करने की बात करते हैं। इसका मतलब आखिरी सवाल है, प्रकृति पूजक है, प्रकृति पूजक है, सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हिंदू धर्म सनातन धर्म के बहुत बाद में ये पैदा हुआ है। इसमें बहुत सारी विकृतियां आ गई है। वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म में है, सनातन धर्म में नहीं है। अच्छा, हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हम पे हिंदू को क्यों थोपा जा रहा है? क्यों हमको हिंदू, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। जो लोग हिंदू हैं हम उनका विरोध नहीं कर रहे। और अभी भी अगर कोई हिंदू रहना चाहता है, हिंदू बनना चाहता है, हिंदू बोलना चाहता है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, रामकेश जी यही कह रहे थे कि कुछ बातों को लेकर आप पर भी आरोप लगाया कि आप भड़काने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर। हाँ, जैसे कि आपने सफाई दी ना, आपने अपनी बात रख ली और वो बात आपके सभी तक पहुंच भी गई। सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं। ये सारे चीजें बहुत बाद में आई है। रामकेश जी, आप सभी मांगों को लेकर जो डॉक्टर मीणा की मांगे हैं उनके साथ हैं, उन मांगों को लेकर आप डॉक्टर मीणा के साथ? डॉक्टर मीणा जी जो बात कर रहे हैं वो उन बातों को बहुत पहले से मैं उठा रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने हमारी बातों का ही समर्थन किया है। वही बात पूजा की मांग है, वहां पर जो है किले की और उसकी जो अंदर जाने की प्रवेश की मांग है। ये सब चीजें तो हमारी बिल्कुल जायज मांग है। इसमें
कोई इधर उधर की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई आरएसएस के एजेंडे पे अगर कोई बात अच्छा, डॉक्टर साहब अगर चलाएंगे, हाँ, तो वो हम एजेंडा उनके चल साथ नहीं है पाएगा। इस मामले ठीक है, में। वो एजेंडा चल नहीं पाएगा। ऐतिहासिक धरोहरों से छेड़खानी होगी तो बर्दाश्त नहीं होगा, आपने साफ तौर से कहा। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया रामकेश जी चर्चा में शामिल होने के लिए, फर्स्ट इंडिया के ऑफिस आने के लिए, और हिम्मत जी आपका भी, योगेश जी आपका भी, क्योंकि अब विवाद की कोई गुंजाइश बची नहीं है। रामकेश मीणा जी ने कहा कि जो मांगे पहले से वो उठाते आ रहे थे वो डॉक्टर मीणा ने भी उठाया, अब वो मांगे जायज है, उस पर आगे बढ़ना होगा। सरकार से उन्होंने ज्ञापन भी सरकार को दिया है, सीएम को सौंपा है, और उसके बाद अब आगे किस तरीके से बढ़ते हैं, क्या होता है, उस पर नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल जो विवाद की नौबत है वो नहीं आनी चाहिए। विवाद खत्म हो गया झंडा फहराने के साथ ही। इसे